तुम्हारे हंसने की वजह से मेरी लिपस्टिक जो स्लिप हो रही है, होठों से बाहर जा रही है। पंडित जी से मिलने जा रही हो? देखो शगुफ्ता, अलीमुद्दीन साहब अब मेरे होने वाले मियाँ हैं। वो जैसे भी टूटे फूटे शिकस्ता हाल हैं, मगर मैं नहीं चाहूंगी कि उठते बैठते तुम उनको पंडित जी कह के उनकी बेइज्जती करो। बस उनको अलीमुद्दीन साहब या दूल्हा भाई कह सकती हो तुम। ये दूल्हा भाई दूल्हा भाई की शक्ल देखी है? बेबी, तुम आजकल क्यों अपना मुंह बार बार धो रही हो? इसकी जिंदगी में जब कोई मर्द आता है, ये बार बार अपना मुंह धोती रहती है। फिर भी इसका मुंह फिटे मुंह ही रहता है। देखो शगुफ्ता, ये बेहूदियां ना मेरे साथ मत किया करो तो बेहतर है। मैं बहुत समझीदा किस्म की लड़की हूँ। माशरती उलूम पढ़ा पढ़ा के तुम्हारी जो शक्ल है ना, ये भी बिल्कुल माशरती उलूम जैसी हो गई है। बकवास, फजूल, बोर। अरे ये ज्वेलरी तुमने कहाँ से ली? करीमाबाद से ली होगी, है ना? मैं नहीं तो नहीं, मैं कोई अकेली इधर उधर जाते आते रहती हूँ। अरे भाई, वो इस्लामियात की मिस अफीफा है ना, वो सर्दियों की तातीलात में लाहौर गई थी, वहां से वापसी में वो मेरे लिए ये ले आई। ओहो, मिस अफीफा ने दिए हैं या पीटी वाले सर ने? तो मत लगाओ मेरे ऊपर तुम लोग। दाल में कुछ काला है। तू जो उस बुड्ढे के साथ डेटे मारती रहती है वो कुछ नहीं है। अरे भाई, ये सारा काम मैं अम्मा की सरपरस्ती में कर रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो अम्मा से पूछ लो। मगर तुम बहुत बेगैरत हो। अम्मा ने भी तुम्हें तलाक दिला के दम लिया है, और उस तलाक के बाद अभी भी तुम नए नए मर्द फांसती फिर रही हो। पूरा घर चलाती हूँ मैं, समझी? तू 15 से 12 पर आ गई और 12 से 8 पर। अगर मेरे 45,000 इस घर में नहीं आए तो तुम लोग अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के बाहर बैठ के भीख मांगोगे। तू वहाँ बैठी हुई कह रही होगी मेरे 4 बच्चे हैं भाई साहब, शौहर का इंतकाल हो गया, कोई कमाने वाला नहीं है। और तू देखों को देख देख के करेगी और बोलेगी भाई मुझे भी खाना दे दो, खाना। लो, लाइट चलेगी। अब देख लो दिलीप कुमार को। मौत आए मनहूसों को लाइट है कि बिस्वा घड़ी में आवे घड़ी में जावे। जैसे खुद उछाल छक्का वैसे ही छोड़ कोई गंदी गाली निकल जावेगी मेरी मुंह से। अम्मा ए खजिस्ता जहाँ यूं शर्माया मती करे, मजाल जो जरा सी निस्वानियत होवे तेरे चेहरे पे है तुम सभी बहनों पर। मजाल है जो किसी के अंदर मेरे जैसी निस्वानियत होवे। अरे मैं तो चांदनी चौक की सबसे तरहदार लौंडिया थी। मेरे चुने हुए दुपट्टों और कली वाले कुर्तों की पूरी चांदनी चौक में धूम थी। आधी दिल्ली का लौंडे मेरी गली के चक्कर लगावे थे। अम्मा, तुम्हारी गली के चक्कर क्यों लगाते थे? इस तरह तो तुम्हारा घराना दिल्ली में बड़ा बदनाम घराना होगा। जिस लड़की के घर के आगे लड़कों का हजूम हो तो सोसाइटी तो बातें बनाने में गुरेज नहीं करती। अम्मा, तेरा मतलब क्या है कुत्ता? मैंने खुद सेटिंग थोड़ी की हुई थी लड़कों के साथ। मालूंगी। अरे उस जमाने में बड़ी जहाँ दीदा कुटनियां होवे थी, वो सारियां गली गली जाके पर्देदार बीबियों के हुस्न के तस्करे इस तरह बयान करे थी कि लोगों का आतिश शौक बढ़ जावे था। फिर मैं तो थी भी कोई चीज। अरे मुन्नन चाचा की लड़की हलीमा के मांझे में जो मैं शमशाद के गाने कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर पर जो मैं नाची थी, वो जो डायरेक्टर न हो था मदर इंडिया का महबूब खान, उसकी बीवी सरदार अख्तर भी बैठी थी उस फंक्शन में। उसने झट मुझे ऑफर कर दी कि महबूब खान को फिल्म आन के लिए अपनी हीरोइन की जरूरत है। अब मैंने तो फौरन मना कर दिया कि ना भैया ना, मेरे बाबा तो अपनी 2 नाली बंदूक से फौरन मुझे मार डालेंगे। बाद में वही किरदार नादरा ने किया दलीप के मद्दे मुकाबिल। सोच जरा, अगर मैं दलीप के मद्दे मुकाबिल हीरोइन आ जाती तो थोड़े अरसे में बीवी बन जाती उसकी, क्योंकि मेरे अंदर वो सारी खूबियां मौजूद थी जो दलीप को अपनी बीवी में चाहिए थी। सायरा बानो से तो उसने मजबूरी को शादी की, वरना वो कहीं से लायक है दलीप कुमार जैसे आदमी के। अम्मा, तुम इतना बोलती हो कि मुझे सब कुछ भुला देती हो। मैं तुम्हें अपने शर्माने का सबब बताना चाह रही थी। वो अलीमुद्दीन साहब आपसे मिलना चाहते हैं, बरामदे में बैठे, कोई फैसला किया है उन्होंने।